सभी को जय हिंद। आज मैं आसाम नागालैंड बॉर्डर कहूँ, कल जोरहाट से मीटिंग करके खटखटिया जो आसाम में लगता है, बोकाजान आप लोगों ने सुना होगा, सीमेंट फैक्ट्री, उनके बगल में मेरे बॉयज़ का गल्ला सुबेदार देवी प्रसाद पुरोहित के घर पर आया हूँ। आज एआरटीसी में मीटिंग है, हम एक दौरे पर है, मैं और हमारे नेशनल सेक्रेटरी NS बीस्ट। और जो अनुभव जो हमें लोखरा और केमिन और जोहरा 3 मीटिंग हमने किए हैं, कई जो है कंप्लेंट्स उभर के आया है। इस कंप्लेन का मूल आधार क्या है, कारण क्या है, उसके ऊपर जो है चर्चा करने के लिए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। जैसे सर्विस में रहते वक्त, भर्ती होते वक्त हम जो है कुछ खास जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे डेट ऑफ बर्थ, अगर शादीशुदा है तो अपनी पत्नी का नाम, और बच्चे जब पैदा होते हैं बच्चों के नाम प्रॉपर तरीके से फील्ड सर्विस डॉक्यूमेंट कहते हैं, FS डॉक्यूमेंट, वहाँ पे एंट्री करना होता है, जिसको कैजुअल्टीज भी कहते हैं। और जब रिटायर होके आते हैं घर पे, यानी सर्विस का समय पार करके पेंशन जो भी है, हम आते हैं घर पे। उसके बाद यदि वो शादीशुदा नहीं है, यदि कोई शादीशुदा हो सकता है जिनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, दोबारा शादी करता है, उनसे बच्चे होते हैं, तो DGR में NE ब्रांच करके एक है जो पेंशन रिलेटेड हैं। वहाँ पे ये जो भी डेवलपमेंट होते हैं अपने परिवार में, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड दर्ज करना होता है। जो भी परेशानियाँ दोनों माँ बाप के गुजर जाने के बाद बच्चों का जो पेंशन यूजुअली होता है, भारत सरकार देते हैं, उसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर जो भी डेवलपमेंट हुआ है फैमिली में ड्यूरिंग सर्विस के दरमियान और रिटायरमेंट के दरमियान, कई लोगों ने अपना इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन है, वो अपने FS डॉक्यूमेंट या पेंशन आने के बाद NE ब्रांच द्वारा BRO पब्लिश करना भूल गया है। यानी कि एक ग्रोस नेग्लिजेंस हम कहेंगे, जिसके चलते उनका मृत्यु होने के बाद उनके फैमिली का जब हम रिकॉर्ड चेक करते हैं या पेंशन के लिए जो भी है अप्रोच करते हैं, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, कई जगह कहीं देखा हमने जो नाम में भी अंतर पाया गया है, जिसके चलते फाइनली या तो डिले होता है पेंशन मिलने में। ऐसे कई सारे केसेस हैं जो हमने नोट किए हुए हैं। जब DGR, जैसे मैंने कहा 10 तारीख या 9-10 तारीख को हम जा रहे हैं DGR में, वहाँ पे जो भी रिलेटेड केस यदि रिकॉर्ड से संबंध रखते हैं तो हम रिकॉर्ड ब्रांच में जाके उसकी रिजोल्यूशन करेंगे। और जो वही मेजर प्रॉब्लम है उसका जो भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि पति के मृत्यु के बाद पत्नी को फैमिली पेंशन मिलना होता है। उस विडो का भी मृत्यु होने के बाद जो नाबालिग बच्चे हैं, जो शादी नहीं किए हुए हैं, इवन 30, 40, 50 साल का भी हो सकता है, तो उनको पेंशन दिया जाता है, बशर्ते कि इन्फॉर्मेशन सही हो। मैं एक बात कह दूं आप सभी को कि जो पेंशन है वो सरकारी फंड से दिया जाता है, गवर्नमेंट एक्सचेकर कहते हैं। जो पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी है, उनको कंप्लीट एंश्योर होना होता है कि फैमिली पेंशन या चिल्ड्रन पेंशन सही व्यक्ति को मिले। इसीलिए इवन जो दर्ज नहीं है उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। ये कोई तरीका नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट उसको बिल्कुल एंश्योर करने के बाद ही जब पता चलता है उनको पेंशन मिलते हैं। 2-3 केस जो मेरे सामने आया है, उसमें देखिए शादी का जब बात आता है, यदि आप हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है अप्लाई होता है। एक केस हमें मिला है जोरहाट में, जिनका पति पहला पत्नी होते समय, जबकि वो वैलिड मैरिज माना जाएगा, वही है उनका पत्नी, जब पत्नी जिंदा थी उसने दूसरा शादी कर लिया। देखिए, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत इनवैलिड मैरिज माना जाएगा। और वो पहला पत्नी का भी देहांत होता है
तो वो जो लेडी जिसको दोबारा शादी किया हुआ है वह पेंशन के लिए अप्रोच करता है। जब पता चलता है कि पहला पत्नी के जो डेट ऑफ मैरिज, क्योंकि रिकॉर्ड ब्रांच ने जो रिप्लाई दे रखा है वो मैंने देखा है, वो बिल्कुल सही रिप्लाई दिया है। एक पत्नी जो वैलिड तरीके से शादी किया हुआ है, अगर उनके रहते दूसरा शादी होता है तो दूसरा शादी को हम इनवैलिड कहते हैं। जब मैरिज ही इनवैलिड है तो उनको कैसा फैमिली पेंशन मिलेगा? ये सब कुछ है देखने वाली बात। देखिए, और इनका एक आया था डेट ऑफ बर्थ में, वो नेपाल से आई थी, लोखरा में, जब चारद्वार में हमारा मीटिंग हुआ उसके बाद मैं रूम में रहा था, वहाँ भी कई लोग आए जो प्रॉब्लम लेके। उनमें से एक जो बच्चा है, देखिए, जब वो सर्विस में थी, उनका पिताजी का भी देहांत हुआ है, उन्होंने उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिखा है ईयर ऑफ 1964 में। उसके बाद जहाँ ये आधार वगैरह का जो संबंध रहता है जो भी, उसमें एक डेट है 72 का और दूसरा कहीं से रिकॉर्ड लेकर आया 73 का। जब उन्होंने अप्लाई किया उसको चेंज करने के लिए, एफिडेविट या जो भी होता है, आधार पैन कार्ड वगैरह जो प्रस्तुत करता है रिकॉर्ड ऑफिस डीजीआर में, उनके पास किंड्रेड रोल कहते हैं, यानी कि ये जो लेडी है उनका भाई, बड़ा भाई वगैरह, तो उस डेट से जब मैच करता है तो रिकॉर्ड ऑफिस को पता है उनके भाई साहब और उनमें वो जो लेडी है अनमैरिड, केवल 2 महीना 10 दिन का फ़र्क है। देखिए, यूजुअली बायोलॉजिकली जब एक माता जी बच्चा पैदा करता है उसको 10 महीना लूनर मंथ कहते हैं, लूनर मंथ, जो कि 28 डेज़ का होता है। जबकि चंद्रमा जो है छोटा रूप लेगा, बढ़ते चलते चलते पूर्णिमा जिसको हम कहते हैं, उसके बाद जो है बिल्कुल गायब सा हो जाता है, अमावस्या जो भी कहते हैं, 28 डेज़ में होता है। तो लूनर मंथ कहते हैं 10 दिन, यानी कि 280 डेज़ में जो है बच्चा पैदा होता है यूजुअली। अगर प्रीमेचर भी है तो 1-2 महीने का ही अंतर होगा। कभी भी जो है ये पॉसिबल नहीं है कि एक माँ एक डिलीवरी देने के बाद दूसरा डिलीवरी 2 महीने 10 दिन के बाद हो, वो तो स्टिल बर्थ हो सकता है। तो ऐसे ऐसे कई सारे कारण हैं। उनको कैंसर भी हो रखा है, जो आवाज़ भी सही नहीं है। उनका बड़ा भाई कोई है वो जो मेरे को ट्रांसलेशन कर रहा था। ये सिचुएशन क्यों हुआ? देखिए, क्योंकि हम सत्य को छुपाते हैं। यूजुअली देखा गया है कि जब भर्ती होता है उस वक्त एक डेट दे दिया जाता है। एक लड़की का भी और भी एक इशू है यहाँ पे। एक सर्विस में थे एक जवान, जब किमिन में आते हैं तो बाइक एक्सीडेंट में उसका मृत्यु हो जाता है। उनका बड़ा बेटी जो 2000 में, सन 2000 में पैदा हुआ एक्चुअल में, उनका राइफल वुमेन का काफ़ी, ये कंपैशनेट ग्राउंड में जब हम लेते हैं सब कुछ हो जाता है। देखिए, फाइनली जब रिकॉर्ड चेक करता है तो उस रिकॉर्ड में जो डीजीआर रिकॉर्ड ब्रांच में मौजूद है, इस बेटी का जन्म दिखाया जाता है 2003, जबकि ये उनको पता नहीं है लड़की को। उसने अपना जो 10वीं क्लास का परीक्षा में 2000 है होगा रियल डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ। तो डिफरेंसेस पाए जाने पर उनका नौकरी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में देखिए सच्चाई जो होता है, मैं बार बार कहता हूँ सत्यमेव जयते इस चैनल का नाम, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए। सर्विस में जो है उनके लिए भी ये हिदायत है, जो भी परिवार में जो घटना होता है, शादी किया आपने, जो उस समय ही चेक कीजिए उनका सर्टिफिकेट में क्या नाम लिखा गया है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है सही में, वो सही जो डेट ऑफ बर्थ, सही जो नाम है उसको दर्ज कराइए। आजकल तो पूरा करीब 20-25 साल से तो ये आधार कार्ड वगैरह कंपलसरी हो चुका है। तो ये जो डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए, सॉरी डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए रिकॉर्ड और जो भी है रियल। तो सच्चाई के ऊपर जाइए। पहले पहले होता था, जो भी है मैंने देखे हैं, ज़्यादातर सिविल जो क्लर्क आते थे 5 साल 6 साल 7 साल बढ़ाकर लिखता था फौज में, ताकि उस वक्त 56 साल 58 साल जो भी 60 साल है, दिखने में लगता था कि जैसे 60 साल है तो 65 या 68 का हो गया है दिखने में, लेकिन रिकॉर्ड में तो अभी तक 60 साल पहुँचे ही नहीं है। ये सब जो है, जो एक्चुअल में जो फैक्ट नहीं है उसके ऊपर आधारित होता है। सच्चाई के ऊपर जाइए,
बच्चों का जो है, जो भी सर्विस में अभी है, अपना बीच बीच में जाके रिकॉर्ड चेक कीजिए। अपना जो भी है, माँ का नाम, पिताजी का नाम, या अपने शादी किया है तो औरत का नाम, बच्चे पैदा हुए तो बच्चे का नाम जो है करेक्ट एंट्री करो। जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, रिमेन ट्रुथ इवन आफ्टर 10, 20, 30, 40 और 50 ईयर्स। एक ही रहेगा, वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो जो पेंशन जा चुके हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि आप अभी जिंदा है तो अभी भी चेक कर लो आपके रिकॉर्ड में क्या है। रिकॉर्ड में कोई चीज़ छूट तो नहीं गया। आपने शादी कर लिया, आपका पत्नी मरने के बाद क्या वो पत्नी जो अभी है आपका सेकंड वाइफ, उसका क्या नाम पब्लिश हो चुका है, बीआरओ हुआ है, अपना बच्चे का बीआरओ हुआ, ये सब यकीन कर लो। वरना यही जो तकलीफ़ में हैं कई लोग, जिसका पेंशन, ये जो मैंने कहा कीमिन का 3 बच्चे हैं, तीनों लेडीज़ हैं। देखिए बच्चे, उनके घर में हमें ब्रेकफास्ट भी खिलाए थे जब हम कीमिन गए थे। तो उनका हस्बैंड नहीं है। देखिए वो लेडी अभी भी वो 3 बच्चों को, अगर एक बड़ा बेटी अगर भर्ती हो जाता है, उनको फिनेंशियली हेल्प मिलना था। इनका भी कोई नौकरी वगैरह नहीं है। तो मैं यही अपील करता हूँ हमारे असम राइफल सर्विंग एज वेल एज रिटायर से, अपने रिकॉर्ड में सही रिपोर्ट दर्ज कराइए, डेट ऑफ बर्थ। यदि कोई नाम में कुछ गलत है तो मर्द के जिंदा रहते एफिडेविट जो भी है करके उसको करेक्ट करो बिफोर योर डेथ, ताकि आपके मरने के बाद बच्चों को, आपकी पत्नी को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और मैं कहता हूँ जब तभी पेंशन सैंक्शन होगा जब आपका रिकॉर्ड सही है, जो आधार जो भी है वह मैच करता हो आपकी सर्विस रिकॉर्ड से। आज तक इतना ही खटखटे से। मैं सूबेदार वीटी नेहरा, आप देख रहे हैं मेरे चैनल सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।